गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था रिगार्डिंग केंद्रीय विद्यालय वैकेंसीज। एज यू नो, आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की नॉन टीचिंग एज वेल एज टीचिंग वैकेंसीज का। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। आपकी जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज है फॉर केंद्रीय विद्यालय, आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम वो 2022 में आपको दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिला था। इस बार भी आप लोगों को नवंबर दिसंबर तक न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा फॉर द केंद्रीय विद्यालय। तो अगर आप लोग DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साइड बाय साइड अपना एजेंडा केंद्रीय विद्यालय भी रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी DSSB की PRT की वैकेंसीज भी आ रही है, वहाँ से KVS की PRT की वैकेंसीज आ रही हैं। एंड जनरली जैसे ही KVS का नोटिफिकेशन आता है, विद इन 2-3 मंथ्स आप लोगों का KVS का एग्जाम हो जाता है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम DSSB के एग्जाम से पहले हो जाए। इसीलिए जस्ट आपको ये बताना था कि आप लोग अपनी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी हो बिल्कुल अपडेट रखिएगा। चाहे आप नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। नेक्स्ट, साथ में आपको TGT, PGT, PRT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्पेशल एजुकेटर, ये सारी की सारी वैकेंसीज मिलेंगी देखने को, अलॉन्ग विद द नॉन टीचिंग पोस्ट। वन मोर थिंग, जो केंद्रीय विद्यालय होता है एज कम्पेयर टू DSSB, आपको पता है कि DSSB का एग्जाम जो होता है ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स देते हैं। कंपटीशन भी बहुत हाई होता है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सेटल इन दिल्ली। कई बार लोग केंद्रीय विद्यालय की जॉब DSSB के लिए छोड़ भी देते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों के जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एज एक तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू DSSB। सेकेंडली, जो पेपर का लेवल होता है वो भी केंद्रीय विद्यालय का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू DSSB। सेकेंडली, आप लोगों को बहुत अच्छा एज रिलैक्सेशन मिलता है फॉर फीमेल, स्पेशली फीमेल के लिए केंद्रीय विद्यालय में 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। सपोज अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड 30 साल की उसकी एज लिमिट है, तो अगर आप एक फीमेल है तो आप 10 साल के साथ 40 साल तक PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको पता है कि DSSB के अंदर हमें PRT पोस्ट के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अगर आप 30 साल के हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम आउट ऑफ एज हो जाते हैं। सिर्फ DSSB में आपको TGT के लिए ही एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन में वो मिलेगा या नहीं, वो भी कंफर्म नहीं है। देन KVS मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें वैकेंसीज भी जो होती हैं DSSB के अकॉर्डिंगली ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए कंपटीशन थोड़ा सा कम मान सकते हैं हम, इसलिए होता है। तो इसीलिए अपना जो साइड बाय साइड फोकस हो, सिर्फ DSSB से चिपक के नहीं, साइड बाय साइड बाकी टीचिंग वैकेंसीज का भी पूरा ध्यान रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। एंड आपको पता है DSSB में और KVS में एक इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉमन है। तो अगर आप लोग DSSB के लिए इंग्लिश हिंदी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों की साइड बाय साइड KVS के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है। देन बात करें GK की, GK आप लोग KVS के लिए भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड DSSB में आप कर ही रहे हैं, तो KVS की प्रिपरेशन भी हो रही है। मैथमेटिक्स दोनों में आपको पेपर 1 में कॉमन है, तो आपकी मैथमेटिक्स की भी हो रही है। बस एक कंप्यूटर स्किल्स जो होते हैं, ICT स्किल्स, ये आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय एग्जाम के अंदर ज़्यादा करने को मिलते हैं। अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग प्रतीक शिवालिक सर की बुक भी ले सकते हैं, और अध्ययन मंत्रा की रोहित वैद्यवंत सर की बुक भी बहुत अच्छी है, मैंने खुद उससे पढ़ा है, सारे के सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे हैं। जनरल पेपर के लिए भी आपको मिल जाएगी, आपको सब्जेक्ट के लिए भी मिल जाएगी, तो आप वो खरीद सकते हैं। एंड अगर बुक्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो फ्री ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सारी हैं केंद्रीय विद्यालय को लेके, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस, टीचिंग नॉन टीचिंग जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, वो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एंड होपफुली इस बार भी एज रिलैक्सेशन ऐसा ही होगा फीमेल के लिए 10 साल का। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी DSSB की एज निकल गई है, जो DSSB में फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में ज़रूर फिल करिएगा। एंड डेफिनेटली आप लोग जॉब भी पा पाएंगे इसके अंदर, अगर आप लोग दिल से अपनी मेहनत करेंगे। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।